हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, देखिए ये हमारी क्लास है जो अपनी CD10+2 के लिए रहेगी। और दोस्तों, क्लास आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सारी क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए सिलेक्टेड एग्जाम में उठाई गई प्रश्न, यानी जो आपकी गत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न यहाँ पे चुने हैं। और यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई मित्रों तो क्लास को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना, ताकि आने वाला सीटी का हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और बहुत सारे प्रश्न जो आपके वॉइस क्लास से आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और लाइव जुड़ जाइए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है भाई। धौलपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में या बारा में है। मेरे सभी भाई बहन नीचे कमेंट करके मुझे ये बताएंगे दोस्तों कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है। ब्राह्मणी माता की आपकी पूजा होती है, वो आपके पेट की पूजा की जाती है, यानी एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पेट की पूजा होती है वो कौन है, तो वो आपकी ब्राह्मणी माता है। और इनका मंदिर पूछे आपसे कहाँ पे दोस्तों, तो इनका मंदिर है वो आपके बारा में। बारा में कहाँ पे है, सोरसिन बारा। कहाँ पे दोस्तों, मुख्य स्थान पूछे तो सोरसिन बारा में है। सही आंसर हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश पूछे किसे कहा गया है। विजय स्तंभ को, किराड़ो मंदिर को, रणकपुर या देलवाड़ा। तो विजय स्तंभ को दोस्तों आपके भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। सही आंसर अपना ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन ए को कमेंट करें दोस्तों, यानी ऑप्शन ए को लॉक करें हैं, उन सभी का सही उत्तर माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलिए। आगे मित्रों प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं। 14 जनवरी को, 28 अगस्त को, 30 मार्च या 21 फरवरी को। आपको पता है दोस्तों कि 30 मार्च को अपने राजस्थान दिवस मनाते हैं। कब है, 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा दिवस आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं, 21 फरवरी को आपके राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है कि द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पे है। रेवासा में है, कांकरोली में है, नाथद्वारा में या मालपुरा में है। प्यारे अभ्यर्थियों, द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मुख्य मंदिर पूछे आपसे कहाँ पे है, तो यह आपका मंदिर है, ये आपके दोस्तों आपके कांकरोली में है। और कांकरोली ये आपका कहाँ पे है, तो कांकरोली दोस्तों आपके राजसमंद जिले में आता है, जहाँ पे वल्लभ संप्रदाय की आपकी 7 पीठों में से एक पीठ है। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपकी प्रतिमा की है ना, वो आपके मथुरा से लाई गई है। यहाँ पे एक मेला भी बढ़ता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली कौन सी है, तो डूंगरपुर में तो आपको पता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है यहाँ पे अपनी बागड़ी बोली बोलते हैं। कौन सी, बागड़ी बोली बोलते हैं। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, बागड़ी बोली है जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है जो निम्नलिखित में से किस किले में है। बताओ दोस्तों, फटाफट से सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे। कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे फ्री नहीं बैठा रहेगा, सभी को नीचे कमेंट करना है कि 12 खंभों की पृथ्वीराज की जो छतरी है ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपके कुंभलगढ़ के किले में है। कहाँ पे है दोस्तों, कुंभलगढ़ के किले में है। ऑप्शन ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड मेरे सभी भाई बहनों का यहाँ पे एकदम सही आंसर आ रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों। ब्यावर में, केकड़ी में, मंगलियावास में या पुष्कर में। एक बात में ध्यान में रखना, जब आपके गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अगर आपको एक जगह पर मिल जाता है ना, तो वो आपके सोने में सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको वही प्रश्न करवाता हूँ, और वही प्रश्न तो जो आपके 70 से 80% बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस एग्जामों की एक बुक लाना, और जो पेपर देख के हो तो उस बुक को पूरा याद करना, और पेपर देख के हो तो उसमें देख लेना। ठीक है, उसका परिणाम। बादशाह मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो बादशाह मेला लगता है अपना ब्यावर में। कहाँ पे, ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि बेलाड़ा का संबंध ये किस लोक देवी से है। शंकराई माता से है, करणी माता से, आई माता से या जैन माता से। सभी साथी नीचे कमेंट कर देंगे कि बिलाड़ा का संबंध ये किस लोक देवी से है। तो मित्रों, बिलाड़ा का संबंध ये आई माता से हो जाएगा। किसी हो जाएगा, आई माता से बिलाड़ा का संबंध है। और आई माता का गुरु कौन था भाई, क्या आई माता का गुरु आपके बाबा रामदेव जी है। अरे भाई, बाबा रामदेव जी की शिष्या का नाम पूछे क्या है, तो नीचे कमेंट क्या करोगे, क्या बाबा रामदेव जी की शिष्या आई माता है। फटाफट से आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खास है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट है। पटुओं की वैली दोस्तों, इसका निर्माण है वो किसने करवाया। पटुओं की वैली का निर्माण किसने करवाया, शालिम शाह ने, नथमल, जोरावर मल या गुमानचंद।
पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो पट्टुओं की हवेली का निर्माण करवाता आपके गुमान चंद। कौन करवाता है दोस्तों, पट्टुओं की हवेली का निर्माण आपके गुमान चंद करवाता है। जो भी मेरे भाई प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी को कमेंट करें उन सभी का क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है, सांसी का है, बेल का है, मीणा का या सहरिया का है। बताओ दोस्तों, नीचे कमेंट करो कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो मक्का दोस्तों आपके भील जनजाति का मुख्य भोजन है। किसका है दोस्तों, प्यारे साथियों, मक्का ये आपके भील जनजाति का मुख्य भोजन है। ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि मक्का किस जनजाति का मुख्य भोजन है तो भील का, ठीक है। आगे चलें क्या, हाँ गुरुजी आगे चलिए। तो अगला प्रश्न देखो, नीचे फटाफट से कमेंट कीजिए कि 1308 ईस्वी में शिवानाद्र को विजित करने के बाद अवधि खिलजी के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया। शिवानाद्र को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था, आपके बताओ भाई, ये पूछा गया आपसे प्रश्न यहाँ पे। तो ये दोस्तों आपके नाम रखा गया था खेराबाद। क्या नाम रखा, खेराबाद नाम रखा था आपके, ठीक है, याद रह जाएगा। बिल्कुल बी आंसर आपका सही माना जाएगा और लगभग यहाँ पे सभी साथियों के एकदम सही आंसर आ रहा है, सभी ने यहाँ पे बी को लो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई। अब धींगा गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, सामने दे रखा आपको। धींगा गणगौर का त्यौहार है, कहाँ मनाया जाता है, नीचे कमेंट करो भाई, क्या करो, नीचे कमेंट करो कि धींगा गणगौर का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। और ये जो आपकी धींगा गणगौर की जो आपकी शुरुआत हुई, यानी इसको स्टार्ट किया गया, ये किस महाराणा के शासनकाल में हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों आपके अमर सिंह के टाइम में। किसके टाइम में, अमर सिंह के टाइम में, ठीक है। सही आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर जिले में धींगा गंवर मेला भी लगता है आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे। महाराणा अरिय सिंह, महाराणा मोक्कल नाग भट्ट प्रथम या भोज परमार। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था, तो इनका जो निर्माता था वो आपके भोज परमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भोज परमार हो जाएगा। ऑप्शन डी को लो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदा होता है उसको क्या कहता है भाई। बरामदा मतलब गैलरी। बिलों के कमरे के बाहर जो आपकी गैलरी होती है उसे क्या कहा गया है, बुलावा कहते हैं, कू कहते हैं, डहलिया कहते हैं या फिर पाल कहते हैं, बताओ। तो मेरे दोस्तों उसको डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको डहलिया कहा जाता है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन करें हैं दोस्तों, वो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। छोटी सी क्लास होती है। अगर आपको दोस्तों ग्रुप में ज्वाइन होना है तो देखिए प्यारे साथियों, अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन होने के लिए आपको 97501547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा और फिर मैं आपको दूंगा ग्रुप का लिंक और उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। पटों की वैली कहाँ पे, नीचे कमेंट करो फटाफट से। जयपुर में है, झुंझुनू में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है। बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको कि पटुओं की वैली आपकी कहाँ पे है, जैसलमेर में। बिल्कुल, जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी हवेली पूछे कौन सी है, तो पटुओं की हवेली है, ठीक है। इस हवेली में आपके सिंध भारत मुगल स्थापत्य कला के अद्भुत मिश्रण देखने को मिलते हैं। और पटुओं की जो आपकी हवेली है ये 5 मंजिला है। इसका निर्माण आपके गुमान चंद पटवा ने करवाया था अपने 5 पुत्रों की याद में। और इसमें दोस्तों आपके लगभग इस पटुओं के वेले के निर्माण में टाइम लगा, वो लगा आपके 50 वर्ष का। लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो ओनली मात्र ये प्रश्न पूछेगा कि पटुओं के वेले कहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आया है कि किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर किला रायमनोद की वीर कथाएं जुड़ी है, बताओ भाई। वीर राठौड़ किला है जो अपनी इनकी जो कथाएं हैं वो अपनी चित्तौड़गढ़ से जुड़ी है। किसी चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप का साथ दिया था, ठीक है। ए ऑप्शन को लो कर दो फटाफट से। वीर कलाजी ने महाराणा प्रताप का साथ दिया और अकबर के विरुद्ध क्या किया, युद्ध लड़ा। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है नैनशिरी ख्यात में, कोवलियामाला में, बिट्टू सुजा की वार्ता में या हमीरठ में। देखो दोस्तों, मारवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख पूछे ना कहाँ पे मिलता है, तो इनका जो आपके उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपके कोवलियामाला में। कहाँ पे मिलेगा, कोवलियामाला में मिलेगा। ऑप्शन बी अपना यहाँ पे सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन आया है वो पूछा आपसे कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पे होते हैं, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, जोधपुर में या नागौर में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे घूम चक्री खा जाएंगे, वो बोलेंगे कि गुरुजी राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन होता है वो हमारे डीडवाना कुचामू में होता है। लेकिन दोस्तों आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में
नागौर से टूटकर आपका डीडवाना कुचामन अलग हो गया है, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो आपके पशु मेले लगते हैं वो कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पशु मेले आपके नागौर जिले में ही भरे जाते हैं। ये आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखने योग्य हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एग्जाम में आ गया डीडवाना कुचामन दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा ना, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न पूछा है कि हाड़ के बराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरवाहा ने, खुमान तृतीया ने, अलट ने या कालभोज ने? हाड़ के बराय मंदिर का निर्माण पूछा आपसे दोस्तों। हाड़ के बराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान में रखना, इस मंदिर का जो आपका निर्माण करवाता है वो करवाता है आपके अलट। कौन करवाता है? अलट ने करवाया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये कहाँ पे है? गोरा बादल महल दोस्तों और नवलखा बुर्ज कहाँ पे है? तो सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ये अपने पद्मिनी महल हुआ, गोरा बादल हुआ, जयमल फत्ता की हवेली हुई, बामस है, रामपुरिया हवेली, नवलखा बुर्ज, ये जो आपके मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी कहाँ पे है? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो ध्यान रखना कि ये आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे हमारा क्वेश्चन है कि नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पे है? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो दोस्तों कि नाथूराम पोदार की हवेली है वो शेखावाटी में कहाँ पे है? नवलगढ़ में है, मंडावा में है, मैनसर में या बिसाऊ में है? बताओ दोस्तों कि नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पे? शेखावाटी में। मैं शेखावाटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली बात है, ठीक है। तो शेखावाटी में पूछे कहाँ पे है, तो शेखावाटी में आपकी बिसाऊ में है। और बिसाऊ आपका कहाँ पे? बिसाऊ आपके झुंझुनू में, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पढ़ाया है, यूँ मान के चलिए कि ये प्रश्न अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में नहीं आया तो सीटी में ये प्रश्न आने के चांस आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आगे चलो, आगे है कि तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है? नाडोल, बारा, चित्तौड़गढ़ या राजमंद? तुलजा भवानी, बताओ। सभी साथी नीचे कमेंट कर देंगे कि तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पे है। तो देखो लाडलों, तुलजा भवानी का मंदिर है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कहाँ पे हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है। ऑप्शन सी को लो कर दो, बराबर से क्या कर दो? ऑप्शन सी को लो कर दो। चलिए आगे चलो भाई, आगे बढ़िए। आगे प्रश्न आया है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति की जो आपकी अकादमी है ये कहाँ पे है? जोधपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है? वैसे इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आपका बड़ा मज़ेदार है भाई कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की जो आपके ये कहाँ पे स्थित है? तो यह आपकी बीकानेर में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कुंवर दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बडनेर, मांडलगढ़, सिवाना या जलगढ़? कुंवर दुर्ग कहा जाता है आपके किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। जालौर दुर्ग सिवाना को कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ा रोड की रणस्थली इसी कहा जाता है। वर्तमान में यह कहाँ पे है? बालोतरा जिले में, ठीक है। सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, वर्तमान में ये आपका दुर्ग जो आपके बालोतरा जिले में, ठीक है। गिरिबंद दुर्ग राव चंद्रसेन का मुगलों से संग्रह जैनान्यास को कित रखा गया, ठीक है। प्रथम शाखा होता है सिवाना में 1308 में सातल देव किस में? दूसरा होता है 1582 में मोटा राजा उदयसिंह सिंह किस में? नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कि हाड़ी रानी की बावड़ी है कहाँ पे है? नाडोल में है, टोडा रायसेन में है, आबानेरी में या नीमराणा में? हाड़ी रानी की बावड़ी, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। हाड़ी रानी की अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ना कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है तो ध्यान में रखना साथियों, हाड़ी रानी की बावड़ी है वो आपके टोडा रायसेन में। कहाँ पे हो जाएगी? हाड़ी रानी की बावड़ी साथियों आपके टोडा रायसेन में हो जाएगी। ऑप्शन बी को लो कर दो, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न पूछा आपसे कि किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? अरे भाई मेरे, किसने मेवाड़ राज्य को स्थापित किया? बप्पा रावल ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने या महाराव रतन सिंह ने? प्यारे मित्रों, मेवाड़ राज्य को स्थापित किसने किया? बप्पा रावल ने किया। किसने किया? बप्पा रावल ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567 में, 1534, 1303 या 1467? 1303 में तो आपका शाखा हुआ। कहाँ पे हुआ 1303 वाला शाखा? कहाँ पे हुआ बताओ, नीचे कमेंट करो। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी, वो हुई थी दोस्तों आपके 1534 में। कब हुई? सन 1500, रुको भाई, 1534 में थोड़ी हुई, ठीक है, 1303 में होती है, ठीक है। ये जो आपकी किलाबंदी हुई ना, घेराबंदी, ये होती है आपकी 1303 में, ठीक है। ऑप्शन अपना यहाँ पे 1303 वाला राइट हो जाएगा। आगे चलो, आगे प्रश्न आया है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है, अविका नगर में, ठीक है। और अविका नगर कहाँ पे है?
अविका नगर कहाँ पे है? अविका नगर आपके टोंक में है। कहाँ पे है? अविका नगर आपके टोंक में है, ठीक है। आगे चलिए। भारतीय पुर क्या है, 2 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुकना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? सभी को पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे, वो थे अपने कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। बिल्कुल सभी का एकदम सही आंसर है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश दोस्तों, सभी का क्या है? शानदार आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि सूर्यमल मिश्र ने पुस्तक वीर सतसई को किस भाषा में लिखा? डिंगल, संस्कृत, प्राकृत या पिंगल? तो ये जो आपकी भाषा में लिखी गई है ये आपके डिंगल में, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। आगे देखो, अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पूछे कहाँ पे होता है? उदयपुर में, गंगानगर में, जयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, ये हमारे कहाँ पे होता है? ये गंगानगर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होगा वो गंगानगर। ऑप्शन बी सही। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या गोगा मेड़े गंगानगर? तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है बताओ? नीचे कमेंट करो फटाफट से कि तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है। तो तेजाजी का जो आपका मेला आयोजित होता है ये होता है दोस्तों आपके कहाँ पे? पर्वतसर नागौर में होता है, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन बी को कमेंट करें ना, उन सभी का सही उत्तर मान लिया जाएगा। आगे जो आपका प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि पिठेरा गीत कद गाइजिए? ब्याह में, जन्म या फिर किसी जन्म होने पर, या मृत्यु पर, या झूला उतारने पर? तो पिठेरा गीत गाया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर, ठीक है। ऑप्शन ए को लो कर दो, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। कौन से अवसर पर? विवाह है, ठीक है। आगे चलो, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुरुजी अजमेर में है। बिल्कुल सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की सबसे जो आपकी पुरानी डेयरी है ना पद्मा, ये कहाँ पे दोस्तों? ये आपके अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर मान लिया जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न पूछा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के लिए उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है। राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है बताओ? हस्तशिल्प की बात की गई है तो ये आएगा आपके कुटीर उद्योग के अंदर, ठीक है। किस उद्योग में? कुटीर में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा अपना यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरा रोग है ये किससे रिलेटिव है? सरा रोग का जो आपका संबंध है ये किससे है बताओ? फटाफट से नीचे कमेंट कर दो। तो सरा रोग का जो दोस्तों आपके संबंध है ये आपके ऊँट से है। किससे हो जाएगा? ऊँट से हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी को लॉक करें उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। अब मेरे सभी प्यारे साथी यहाँ पे सभी लाडले मेरी बात को ध्यान सुनिए, ठीक है। दोस्तों आपको करना है सीटी पास, ठीक है। कौन सी सीटी पास? अगर आपको सीटी पास करनी है, ठीक है, 10+2 वाली, ठीक है। तो इस चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट करें तो सबसे पहले तो करना है आपको इसको सब्सक्राइब, ठीक है। प्लस में नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करोगे तब तक यहाँ पर डालेगी कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर नहीं शो होगा, ठीक है। तीसरी बात हमारी, आपको ज्वाइन होना है ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन होते हो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना है आप कहीं से पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास होती है अभी आपके ग्रुप में डल जाती है। फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको दोस्तों 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अब नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।